बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि कल आपको एक प्रकार का असहयोग आंदोलन देखने को मिलेगा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जो अनिश्चितकालीन हड़ताल आशा वर्कर की तरफ से की जा रही थी, उसको लेकर अब ये कहा गया है कि इसे असहयोग आंदोलन का नाम दे दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही से बातचीत की जब अटल टीवी की टीम ने, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये कार्यक्रम बेहद ही सफल कार्यक्रम माना जाए, क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश की आशा वर्कर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाली है और अपने राज्य कर्मचारी का दर्जा मांगने वाली है। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार तमाम वादे और दावे कर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ न जाने क्यों इन आशा वर्कर्स को सरकार की तरफ से नजरअंदाज किया जाए और परेशान होकर इन आशा वर्कर्स ने आगे की रणनीति तैयार की, कार्यक्रम तैयार किए गए और जिसमें से देखने को मिला कि कार्यक्रमों की शुरुआत तो 19 नवंबर से ही हो गई थी, लेकिन अब ये कार्यक्रम एक वृहद रूप पे पहुंच चुका है। 15 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल जो होने वाली थी, उसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया है और ये अनिश्चितकालीन रूप से की जाएगी, जिसके बाद देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार होगा। और फिर 22 दिसंबर को विधानसभा आने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है, जिसमें सभी आशा वर्कर्स घेराव करेंगे और शासन प्रशासन से वार्ता का प्रयास करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम किस तरह से होने वाले हैं, ये नाम क्यों बदला गया, ये सारी चीजें किस वजह से, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आभार आपका, धन्यवाद। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आप लोगों ने एक कार्यक्रम अपना सुनिश्चित किया है 15 तारीख को, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, आप लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? तैयारियां पूरे जोर से है। 19 नवंबर से शुरू अभियान अभी भी जारी है जी। और प्रदेश के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और जिला मुख्यालयों में अभी भी लोग अपने आंदोलन की सूचना लोगों को दे रहे हैं। वैसे वैधानिक सूचना सरकार को और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को, समायुक्त उत्तर प्रदेश और केंद्रीय समायुक्त मुख्य समायुक्त कानपुर को ये सूचना पहले से ही जारी जाती है जी। और पूरे प्रदेश के पैमाने पर आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर के एक दृढ़ता पूर्वक अपने आंदोलन की तरफ बढ़ रही है और 15 तारीख से निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में ये जो असहयोग आंदोलन का हमारा नारा है, उस असहयोग आंदोलन को सफल बनाने की तरफ बढ़ेंगे। जी, विजय विद्रोही सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत का रुख नहीं दिखाया गया है। हम लोगों ने कई बार कोशिश की कि सरकार बातचीत करके इस अप्रिय स्थिति से बचे, लेकिन सरकार ने आशा आंदोलन से घबरा करके उत्तर प्रदेश में एस्मा की कार्रवाई करते हुए 6 महीने के लिए हड़तालों पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया जी। आशा वर्कर्स यूनियन ने जो है इस विपरीत परिस्थिति में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। पहली बात तो ये है कि आशा वर्कर्स जो है किसी कर्मचारी के दायरे में नहीं आते जी। उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत, निगमों में कार्यरत और विभिन्न निकायों में कार्यरत कर्मचारी इसके दायरे में जी। आशा वर्कर्स स्कीम वर्कर्स है और आशा वर्कर्स को ऑलरेडी कर्मचारी बनने के लिए लड़ ही रहे जी। 45वें सम्मेलन की सिफारिश लागू करते हुए उनको कर्मचारी माना जाए जी और कर्मचारी माना जाए और न्यूनतम वेतन दिया जाए, ESI, प्रोविडेंट फंड, ये सब जो कर्मचारी की सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। तो वो तो उनकी तो पूरी लड़ाई ही कर्मचारी बनने के लिए है। तो सरकार पहले उनको कर्मचारी बनाए, घोषणा करे, एक अधिसूचना जारी करे सरकार की, आशा वर्कर्स को हम जो है कर्मचारी की मान्यता दे रहे हैं, तो तब ये उनका ये कानून पर लागू हो जाएगा। तो जब तक वो कर्मचारी ही नहीं है तब तक तो उन पर ये कानून लागू नहीं होता है। जी, ये जो आदेश है ये लागू नहीं होता है। जी। तो सरकार ने डराने के लिए किया, लेकिन बिना डरे हुए निर्भीकता के साथ ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और सोमवार से पूरा प्रदेश बंद है। जी, तो विजय विद्रोही जी, जो आप लोगों का 15 तारीख से कार्यक्रम होने वाला है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम होगा क्या? जी, निश्चित तौर से ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन, अब हड़ताल नहीं चाहेंगे, सरकार ने हड़ताल शब्द पे प्रतिबंध लगाया है तो हम लोग इसको असहयोग आंदोलन कहेंगे, ऑपरेशन मूवमेंट। तो ये एक असहयोग आंदोलन है और आशा वर्कर्स अपने किसी भी काम में कोई योगदान नहीं करेंगी और वो जगह जगह पर ये जो सरकार ने जो एस्मा लगाया है वो इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगी। वो सोमवार को काला दिवस मनाते हुए कार्यवाही कार्य में रहेंगी, मंगलवार को भी काला दिवस मनाएंगी, बृहस्पतिवार को पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पर बड़े प्रतिवाद होंगे और आगामी 22 तारीख को लखनऊ में विधानसभा मार्च का कार्यक्रम रखा गया है और हजारों की तादाद में लखनऊ में आशा वर्कर्स
इकट्ठा होकर के अपनी मांगों के लिए सरकार को बाध्य करेंगी कि आप वार्ता शुरू करें। सरकार वार्ता नहीं करना चाहती है, सवाल सुनना नहीं चाहती है, 1.5 लाख करोड़ बकाया है उसको देना नहीं चाहती है, आप मजदूरी नहीं देना चाहते और जबरदस्ती गला दबा करके आप किसी से काम लेना चाहते हैं और कानून की हंटर और डंडा दिखाते हैं। तो वो दमन के जरिए अगर सरकार रोकना चाहती है तो दमन से या कोई आंदोलन रुकता नहीं। आंदोलन रुकेगा, सरकार भी सलाहियत दिखाए, सरकार भी सम्मानजनक ढंग से उसके नेताओं को बुला करके बातचीत करे और मसले को हल करने की तरफ बढ़े। जी, विजय विद्रोही जी, जो आप लोगों का ये कार्यक्रम होने वाला है, इसमें कहीं न कहीं पूरे प्रदेश की आशा वर्कर जो हैं वो शामिल होने वाली है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बातें ना बने जिससे कि उन्हें कोई भी कन्फ्यूज़न हो। देखिए, हम उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन मैदान में है जी। और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और आशा वर्कर्स यूनियन का हमारे महासंघ से संबद्धता के नाते हम उन सबसे कहना चाहते हैं कि हम लोग एक वैधानिक लड़ाई में है, बिना डरे निर्भीकता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपने प्रतिवाद के जो भी तरीके आपका संगठन तय कर रहा हो उन प्रतिवाद के तरीकों को अख्तियार करते हुए और बहुत मर्यादित ढंग से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं और जितना आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगा उस समय की कार्रवाइयां चाहे जितनी की जाए उन सब से बचते हुए अपने आंदोलन को सुरक्षित आगे ले जाना है और यही आंदोलन को सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, साहस के साथ आगे बढ़े और किसी भी तरह के भय और उकसावे की परिस्थिति का अपने विवेक के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मुकाबला करें। जी, विजय विद्रोही जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।